आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं दो अबादी जल बरक़ी तनक़ुल 2D जल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके नाम से ही पता चलता है कि बच्चों इस तकनीक में दो अबाद यानी दो मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हम प्रोटीन्स की एक दूसरे से अलहदगी करते हैं। यहाँ पर पहले सम्त में चार्ज की बुनियाद पर और दूसरे सम्त में जसामत की बुनियाद पर प्रोटीन्स की अलहदगी की जाती है। आगे देखते हैं बच्चों, स्टेप 1 आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग इन फर्स्ट डायरेक्शन, यानी पहली सम्त में आइसो इलेक्ट्रिक चार्ज की बुनियाद पर प्रोटीन्स की अलहदगी एक दूसरे से की जाती है। यानी बच्चों हर एक पेप्टाइड में मौजूद अमीनो एसिड्स एक मखसूस पीएच से मुतासिर होकर वो रवां की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं और इस पीएच स्ट्रिप पर एक दूसरे से अलहदा होते हैं। इस एनिमेशन के ज़रिए देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोटीन के नमूने को हम एक पीएच स्ट्रिप पर डाल रहे हैं बच्चों, जहाँ पर चार्ज की बुनियाद पर, यानी हर एक प्रोटीन का एक मखसूस चार्ज होता है बच्चों, कोई मनफी और कोई मुस्बित चार्ज होता है। तो इस पीएच स्ट्रिप पर जैसे ही प्रोटीन्स को डाला जाता है, ये प्रोटीन्स अपने चार्ज की बुनियाद पर मनफी से मुस्बित की तरफ हरकत करते हैं, यानी एसिडिक पीएच से बेसिक पीएच की तरफ ये अपने चार्ज की बुनियाद पर हरकत करके एक दूसरे से चार्ज की बुनियाद पर अलहदा होते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों स्टेप 2, तो दूसरी सम्त में जसामत या कमियत की बुनियाद पर प्रोटीन्स के टुकड़े एक दूसरे से अलहदा होते हैं। यानी ये जो पीएच स्ट्रिप हमें हासिल हुई है बच्चों, जिसमें चार्ज की बुनियाद पर प्रोटीन्स अलहदा हुए हैं, उस पीएच स्ट्रिप को हम ले जाकर अगर उस जेल पर डालते हैं और यहाँ पर जब बरक़ी तवानाई फराहम करते हैं, तो जसामत या कमियत की बुनियाद पर प्रोटीन्स के रेशे एक दूसरे से अलहदा होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं बच्चों। याद रखिए बच्चों, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इस मरहले में प्रोटीन के टुकड़ों की अलहदगी जसामत या कमियत की बुनियाद पर हो रही है। यानी वो प्रोटीन का टुकड़ा जिसकी जसामत या फिर कमियत मॉलिक्यूलर वेट कम है, वो ज़्यादा दूर तक हरकत करता है, और वो प्रोटीन का टुकड़ा या पेप्टाइड जिसकी जसामत या कमियत ज़्यादा है, वो कम दूरी हरकत करता है, कम दूर तक हरकत करता है। और इस तरह ये पेप्टाइड्स या प्रोटीन के टुकड़े एक दूसरे से अलहदा होते हैं। अब इन दो मुख्तलिफ समतों में अलहदा हुए प्रोटीन्स को स्टेन किया जाता है बच्चों। जेल को सिल्वर स्टेन या फ्लोरेसेंट डाई से रंगा जाता है, ताकि ये प्रोटीन्स रंग को जज्ब करके कंप्यूटर प्रोग्राम से जब स्कैन किया जाता है तो वो बआसानी से नज़र आ सके, इसलिए इन्हें हम स्टेन करते हैं बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, इस जेल को ऑटो रेडियोग्राफी के अमल से गुजारते हैं ताकि जेल की एक तस्वीर हमें हासिल हो सके। उस तस्वीर पर मुख्तलिफ प्रोटीन के टुकड़े एक दूसरे से अलहदा हमें नज़र आते हैं। इसके बाद अगला मरहला है बच्चों इमेज एनालिसिस, यानी हासिल हुए तस्वीर का तज्जिया। हासिल हुए जेल के तस्वीर का ज़ख़ीरा और तज्जिया हम कंप्यूटर के प्रोग्रामों की मदद से करते हैं बच्चों। यहाँ पर ये तरीक़ेकार ख़त्म होता है। आइए बच्चों, सरसरी तौर पर हम दो अबादी जल बरक़ी तनक़ुल को देखते हैं। तो बच्चों, दो अबादी जल बरक़ी तनक़ुल में हम क्या करते हैं बच्चों, प्रोटीन के टुकड़ों को अलहदा हम दो मुख्तलिफ सम्त में करते हैं। पहली सम्त में चार्ज की बुनियाद पर और दूसरी सम्त में जसामत की बुनियाद पर। फिर उसके बाद ये अलहदा शुदा प्रोटीन्स को हम रंग देते हैं, सिल्वर स्टेन या फिर फ्लोरेसेंट डाई से रंगते हैं। रंगने के बाद इस जेल का हम स्कैन करते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी की मदद से हम एक तस्वीर हासिल करते हैं इस जेल की, और इस तस्वीर को ज़ख़ीरा भी करते हैं या फिर इसका हम तज्जिया कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के ज़रिए तज्जिया करते हैं और पता लगाते हैं कि दो मुख्तलिफ प्रोटीन्स, मान लीजिए एक सादा हीमोग्लोबिन है और एक सिकल सेल हीमोग्लोबिन है, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है, इसका मुताला हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के ज़रिए हासिल हुए जेल के तस्वीर का मुवाजना एक दूसरे से करके हम करते हैं। तो ये है दो अबादी जल बरक़ी तनक़ुल। आइए बच्चों, अब हम मुताला करते हैं सादे हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन का दो अबादी जल बरक़ी तनक़ुल के ज़रिए। मिसाल के तौर पर
ये तकनीक दो प्रोटीन सैंपल्स के तज्जिए के लिए इस्तेमाल किया जाए तब हमें दो जेल्स के तस्वीर हासिल होते हैं। एक है सादा हीमोग्लोबिन से जुड़े हुए पेप्टाइड्स की और दूसरी है सिकल सेल हीमोग्लोबिन से जुड़े हुए पेप्टाइड्स की। तो बच्चों इस तरह हमें दो इमेजेस हासिल होते हैं बच्चों। पहला इमेज जो है वो सिकल सेल सुर्खूनी खलिए से हासिल हीमोग्लोबिन के पेप्टाइड्स का पैटर्न है और दूसरा है बच्चों सादे सुर्खूनी खलिए से हासिल हीमोग्लोबिन के पेप्टाइड्स। ये दोनों प्रोटीन के टुकड़ों को अगर आप एक दूसरे से मुआवजा करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो 7 पेप्टाइड्स यानी 7 प्रोटीन के टुकड़ों का मुकाम एकसा है, लेकिन एक प्रोटीन का टुकड़ा अगर आप देखेंगे जिसे सुर्ख रंग से जाहिर किया गया है रेड कलर से, उसका मुकाम मुख्तलिफ है। यानी ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन और सिकल सेल हीमोग्लोबिन इन दोनों में फ़र्क देखिए, अमूमन तकरीबन ये दो प्रोटीन्स एकसा हैं, इनका सिलसिला एकसा है, लेकिन कुछ हिस्सा जो सुर्ख रंग से दिखाया गया है वहाँ पर ये मुख्तलिफ है। और ये मुख्तलिफ इसलिए है कि वहाँ पर मौजूद अमीनो एसिड का सिलसिला मुख्तलिफ है, जिससे जुड़ी मालूमात हम उन दोनों पेप्टाइड के टुकड़ों की प्रोटीन सीक्वेंसिंग करके हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।